अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। मौलाना महमूद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह की एक 30 सेकंड की मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और मुसलमान एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी उस वीडियो को एक दूसरों को भेज रहे हैं, एक दूसरे के पास सेंड कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी उस वीडियो को एक दूसरे के पास भेज कर ये कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब पर केस होना चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भड़काऊ बयान दिया है। दोस्तों, मदनी साहब ने उस 30 सेकंड की वीडियो में ऐसी क्या बातें कह दी हैं जिससे गैर मुस्लिम, हिंदू और बजरंग दल के लोग इतना भड़क रहे हैं और मुसलमान खुशी से झूम रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी हम मौलाना महमूद मदनी साहब की उस वीडियो को दिखाएंगे भी और आप हजरात को सुनवाएंगे भी। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो हिंदुस्तान के मुसलमानों तक पहुंच जाए। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब की वीडियो क्लिप सुनाने से पहले आप लोगों को बतला दूं कि इस वीडियो पर क्या क्या कमेंट आए हुए हैं, कैसे कैसे कमेंट आए हुए हैं और मुसलमानों ने और गैर मुस्लिमों ने उस बयान को लेकर के क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले मुसलमानों की तरफ से जो बातें आई हुई हैं उस वीडियो को लेकर के आइए उसको जान लेते हैं। एक साहब लिखते हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब की हिम्मत को सलाम पेश करना चाहिए कि बगैर डर और खौफ के इस तरह बयान देते हैं। एक और साहब लिखते हैं कि लीडर और कायद हो तो मौलाना महमूद मदनी साहब की तरह जो इतनी जुर्अत, बहादुरी और दलेरी के साथ बातें करते हैं और बयान देते हैं और मुसलमानों पर और उनके मजहब पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं, आवाज़ें बुलंद करते हैं। एक और साहब लिखते हैं कि मौलाना मदनी साहब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा बल्कि मैदान में आकर कुछ अमली इक़दाम कीजिए और मॉब लिंचिंग के खिलाफ अमली कदम उठाइए। एक और साहब लिखते हैं कि आज मौलाना मदनी साहब ने मुसलमानों को खुश कर दिया है। मौला करीम मौलाना मदनी साहब को मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए और उनके साए को तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब आइए जान लेते हैं कि गैर मुस्लिमों ने मौलाना मदनी साहब की इस बयान पर क्या क्या बातें कही हैं। एक साहब लिखते हैं कि अब मदनी की बारी आ गई है जेल में जाने की और जेल में जाने से मदनी को कोई रोक नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। एक और साहब लिखते हैं कि कुत्ते की तरह भूखते भूखते मर जाओगे लेकिन हिंदुओं का कुछ नहीं कर पाओगे, हिंदुओं का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। सिर्फ तुम लोग भूखते रहो, जब तुम लोग भूखते हो और चिल्लाते हो तो बहुत मजा आता है। एक और साहब लिखते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही इंडिया के अंदर मुसलमान गाजर की तरह और मूली की तरह काटे जाएंगे, उनके मदरसों को, उनकी मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। मुसलमान मदद मदद चिल्लाएगा और उनका अल्लाह भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, नऊज़ बिल्लाह। अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और मौलाना महमूद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह की वीडियो क्लिप को भी सुन लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मदनी साहब की इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।